गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ एट योर होम्स। आज हम लोग लाइफ प्रोसेस का सेकेंड लेक्चर शुरू करने वाले हैं और यहाँ पे हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने न्यूट्रिशन को कवर कर लिया था, हमने न्यूट्रिशन समझ लिया था, हमने ये भी देख लिया था कि फूड हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन या हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन के टाइप को पढ़ने वाले हैं। तो now we can categorize the nutrition into two broad labels. First one is autotrophs. And second one is heterotrophs. Then we can say first mode of nutrition is called as autotrophic mode of nutrition and second one is heterotrophic mode of nutrition. अब आपको ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक मैं आगे अभी डिस्कस करने वाला हूं। बस यहाँ पे मैं आपको बताता चल रहा हूं, एक समराइज वे में फटाफट में एक दे रहा हूं कि आखिर न्यूट्रिशन में कितने टाइप्स हमको कवर करने हैं। तो हम न्यूट्रिशन को दो ब्रॉड लेवल पे बांट लेते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू ब्रॉड लेवल्स। फर्स्ट वन इज फोटोसिंथेटिक एंड सेकेंड वन इज कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक, इसको भी हम आगे कवर करेंगे। नाउ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री सब टाइप्स। फर्स्ट वन इज सैप्रोफिटिक, सेकेंड वन इज पैरासिटिक एंड थर्ड वन इज होलोजोइक। ओके, नाउ parasitic mode of nutrition can be divided into further two types, endoparasitic mode of nutrition and ectoparasitic mode of nutrition. Means we can say this organism may be endoparasite, may be ectoparasite. And now holozoic mode of nutrition can be categorized into four types. First one is herbivore, second carnivore, third omnivore and last one is carrion feeder. Now besides this एक ऐसा भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसको हमें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और वहां पे हम थोड़ा सा स्पेशल टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो, वहां पे हम ऑटोट्रॉफिक मोड भी देखेंगे और हेटरोट्रॉफिक, और इसीलिए हम उसको बोलेंगे मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसके अलावा तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी आपको मैं बताऊंगा, मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, और यहां पे आप ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखोगे, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखोगे। इसका अब एक आपको बता दें कि ये जो नेम है ना, इस नेम को अगर आपने समझ लिया, वैसे मैं बायोलॉजी में एक ही चीज कहता हूं कि ये जो नेम्स इनको दिए गए हैं, अगर आप इन नेम्स को समझ लोगे आप 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर ले जाओगे, क्योंकि इनके नेम्स जो है वही इनकी डिफिनीशन या वही इनकी इंपॉर्टेंस को वहां पे डिसाइड कर देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और वैसे इसमें समझने वाली कोई चीज नहीं थी, बस हमको एक आइडिया मिल गया कि हम न्यूट्रिशन के अंदर क्या कवर करने जा रहे हैं। तो फटाफट इसको आप लोग नोट कर लो और हम आते हैं। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझ लेते हैं कि ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है क्या है। तो ऑटो स्टैंड्स फॉर सेल्फ एंड ट्रॉप्स फूड, मीन्स वी कैन से दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ सब इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस। ओके, हम पहले बता चुके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में डिफरेंस बता चुके। फर्दर मैं एक बार आपको बता देता हूं। इनऑर्गेनिक कहने का मतलब ये है कि वहां पे आपको कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा। सिंपली कार्बन अगर दिखेगा भी, ज्यादातर तो नहीं दिखेगा, अगर दिखाएगा भी तो वहां पे उनके बीच में, जैसे हम कहते हैं ना कि दिस वन, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे, देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑर्गेनिक में आपको भर भर के देखने को मिलेगा, एक से अधिक 2, 4, 20, 50, 100 बॉन्ड्स देखने को मिल जाएंगे। तो हम कह सकते हैं ऑटोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है कि वो सेल्फ मेड है। ठीक है, वो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड नहीं करते हैं। मीन्स इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सम इनऑर्गेनिक simple inorganic compounds or some
इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ इसके एग्जांपल्स अगर आप देखो तो आपके आसपास से बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स हैं। कभी उनको देखे हो क्या कि आपके दरवाजे पे आके नॉक नॉक रोटी दे दो? कभी देखा है? कभी नहीं। कभी देखा है क्या कोई पेड़ ऐसे तुम निकले और ऐसे उसके नीचे बैठ के खा रहे हो और ऊपर से पेड़ ने डंडी बढ़ाई और आपका खाना लेके भाग गया? कभी नहीं। ऊपर से आपको फ्रूट्स वगैरह दे देता है, फूड वगैरह वो देता ही है। तो अब वो खुद बनाएगा तभी तो आपको देगा। आपको सिंपली मैं एक लॉजिक से एक्सप्लेन करता हूं। मैं आपके घर आता हूं और मैं कहूं कि कुछ खिला दो। अब एक बात बताओ, अगर आप बनाए होगे तभी तो मुझे खिलाओगे। अगर आपने कुछ नहीं बनाया तो मुझे क्या खिलाओगे? कहोगे सर कुछ है ही नहीं। लेकिन वही अगर 56 भोग बना के बैठे हो तो उसमें से 52 तो दे ही सकते हो कि सर 4 मेरे लिए, बाकी 52 आप ले लीजिए। तो सिंपल सा लॉजिक है बेटा ये, कि आप इसको समझ लो कि आपको फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, वो उनके लिए क्या है, फूड ही। वो फूड ही तो स्टोर करके रख रहे हैं। अब फ्रूट्स वगैरह में फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, तो वो सब स्टोर करके रखे हैं, यानी फूड वो बना रहे हैं। वही तो हमारे लिए फूड है ना। सो सिंपली वो अपना फूड वहां पे बना रहे हैं, ठीक है, अपने लिए भी, और अपने लिए यूज भी कर रहे हैं और दूसरों को प्रोवाइड भी कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि दे आर सेल्फ मेड, या वी कैन से दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सम इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस। नाउ इसमें कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं, जैसे आप आयरन ईटिंग बैक्टीरिया, सल्फो ईटिंग बैक्टीरिया, या फिर आप नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की बात कर लो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना आप लोग, यूग्लिना, प्रोटिस्ट, क्योंकि इसको हम अभी 2 बार पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो नाउ, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स। अभी हम लोगों ने देखा था कि 2 लेवल पे मैंने उसको बांट दिया था। अब पहला क्या है, फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको फोटो ऑटोट्रॉफिक भी बोलते हैं। एंड सेकेंड वन इज कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब फोटोसिंथेटिक का मतलब हम लोग समझ लेते हैं, सिंथेसिस कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। फोटो मीन्स लाइट, टू मेक, सिंथेसिस मतलब टू मेक। नाउ हमको एक चीज समझ में आएगी कि कुछ बन रहा है किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में। मैंने क्या बोला, नाम समझ लो, प्रॉब्लम सॉल्व। क्या हो रहा है, फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक। मींस यहां पे कोई चीज सिंथेसाइज हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। और क्या सिंथेसाइज होगा, फूड सिंथेसाइज होगा। मींस फूड इज सिंथेसाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ light. So some organisms like green plants, some protists like Euglena, Volvox, Eulothrix uses solar energy. Solar energy means sun's energy. वहां पे जो सनलाइट आ रही है, सीधे मैं बोल दूं क्या, सनलाइट, ठीक है। और सनलाइट को यूज करते हैं टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। फूड क्या होता है, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, दैट इज ग्लूकोज, सुक्रोज, आप बोल लो ग्लूकोज, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे इसको, हम बताएंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड एज क्लोरोफिल। मींस हम अगर आपको बाय रिएक्शन इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूं तो ये रहा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, इधर आपका आ गया वाटर, अभी हमने बोला क्या, सनलाइट आ रही है, सोलर एनर्जी, और नीचे आपका आ गया क्लोरोफिल, ठीक है। अब कई जगह क्लोरोप्लास्ट लिखा है, परेशान ना होना। क्लोरोप्लास्ट एक बड़ी सी मकान है और उसके अंदर छोटे छोटे क्लोरोफिल रहते हैं, ठीक है। और अब ये बन जाएगा हमारा ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, साथ में ऑक्सीजन निकल गया और समवट वाटर भी यहाँ पे। तो हमको इम्पोर्ट भी मतलब इससे है, ये तो है अल्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज है ये। और इस समय आपको बता दें कि अब लोगों को समझ में आ रही है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ, ठीक है। एक्चुअल अब मीनिंग सबको समझ में आ रही है। और बेटा बता दे, बहुत ही दुखद है चीज की अपने यहाँ अभी रिसेंटली लगातार कई सारी ऐसी चीजें सामने आ रही है जहाँ पे ड्यू टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी कई सारे लोग वहाँ पे एक्सपायर कर जा रहे हैं। तो
हम पहले से भी इस चीज को जानते थे कि प्लांट इज द ओनली सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ये इकलौते ऐसे सोर्स हैं जो ऑक्सीजन हमको लगातार देते हैं और बदले में हमसे कुछ नहीं लेते, हमसे उल्टा कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करने में हेल्प आउट करते हैं। तो थोड़ा सा अब हमको इस बारे में सोचना चाहिए। और जो एक मुहिम है कि एक बेटे के ऊपर आप 10 पेड़ लगाइए, तो अब उसको बढ़ा के 20 पेड़ कर लीजिए। आप एक बेटा अगर हो आपके पास, अगर आप नॉर्मली अगर आपके परिवार में एक सदस्य है तो एक सदस्य के ऊपर कम से कम आप 10 पेड़ लगाइए, ताकि उसकी लाइफ जो भी उसकी एक मान लीजिए आप 60 इयर्स की जो लाइफ है उसको थ्रू आउट लाइफ ऑक्सीजन देता रहे। ठीक है, तो ये देखो यही हमारा बन गया ग्लूकोज, और दिस इज द फूड फॉर दिस प्लांट, और यही जाके स्टोर होगा। तो हमको कहते हैं कि हमने सेब खाया, हमको एनर्जी मिल गई। ठीक है, तो वही चीज है। नाउ सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज फोटो ऑटोट्रॉप्स। फोटो मतलब लाइट, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉप मतलब फूड, मतलब ये लाइट के प्रेजेंस में खुद का खाना बना रहे हैं। नाम मैं फिर से बोल रहा हूं, फोकस नाम पे करना है। डिफिनीशन आपको रटनी नहीं है, डिफिनीशन आपको रटनी नहीं है, बस उसको समझना है, समझ के बस आगे बढ़ते चलना है। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। अब इसके बारे में आपको बता दूं, फोटोसिंथेसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ, जिसमें फोटोसिंथेसिस के बारे में बात होगी। अबाउट 40 मिनट्स की वीडियो में कवर करूंगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस की बात होगी। बहुत डिटेल में बनने वाला है, तो डोंट वरी अबाउट इट, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। छोटा सा ओवरव्यू मैंने यहाँ पे दे दिया। नाउ कम टू द कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीमोसिंथेटिक? अब जैसे हमने वहां पे देखा फोटो, यहां पे आ गया कीमो। कीमो मीन्स केमिकल, मीन्स यहां केमिकल के प्रेजेंस में किसी चीज की सिंथेसिस हो रही है। अब ध्यान से समझना, कीमो स्टैंड्स फॉर केमिकल, एंड नाउ समथिंग इज सिंथेसाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स और फ्रॉम केमिकल्स। सो this mode of nutrition is called as chemosynthetic mode of nutrition. Now some organisms like sulfobacteria, means sulfur eating bacteria, iron eating bacteria, nitrogen fixing bacteria, prepare their own food by chemicals. अभी मैंने बताया कि केमिकल से बना रहे हैं। आपको एक और चीज बता दे, आप आर्किया के लगभग मेंबर्स को आप जब पढ़े होगे क्लास 9th में क्लासिफिकेशन, तो वहां पे एक आप देखोगे कि मोनेरा, एक हमारे यू बैक्टीरियाज थे और एक उधर आर्किया थे। तो आर्किया में आपने ये चीज देखा होगा कि वहां पे वो हार्श कंडीशन में भी सरवाइव कर सकते थे, मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, वहां पे फूड सप्लाई नहीं है, मतलब ये कोई भी इसमें से आप देखोगे कि लाइट वगैरह नहीं, तो वो वहां पे सरवाइव कैसे करते थे? तो जनरली सल्फर खा लिए, आयरन को खा गए और वो सरवाइव कर जाते थे। तो सिंपल सा लॉजिक है, वहां पे आपको 9th में ये चीजें कवर हो चुकी है। नाउ दे आर कॉल्ड एज कीमो ऑटोट्रॉप्स। अब मैंने बताया कीमो मीन्स केमिकल, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉप मतलब फूड, मतलब केमिकल से खुद ही का खाना बना ले रहे हैं। दैट्स इट, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज कीमोसिंथेसिस, मीन्स केमिकल के थ्रू किसी चीज की सिंथेसिस हो रही है। तो होप ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कवर हो गया, आपका समझ में आ गया। फटाफट मैं एक चीज बता दूं, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉप मतलब फूड, मतलब some organisms prepare their own food in presence of light and sometimes chemicals. They are called as autotrophs. They may be photosynthesis, photoautotrophs, may be chemoautotrophs. If they are photoautotrophs, means they prepare their own food in presence of light, and if they are chemoautotrophs, they prepare their own food in presence of or with the help of chemicals. So आप इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमने पढ़ लिया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अब हम शुरू करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में आपको बता दे तो इसका नाम जो है ना बड़ा स्पेशल है, और इसका नाम समझा देगा, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूं, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, या फिर कह सकते हो अदर, एंड ट्रॉफ का मतलब फूड, मतलब ये डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड या डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस या फिर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए।
या फिर आप कह लो कि ये हमेशा दूसरों पे डिपेंड करेंगे, दे डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर देयर ओन फूड। सिंपली heterotrophs are those organisms which are depend on different kind of organisms or different substances for their own food। हमेशा वो दूसरों पे डिपेंड रहेंगे। जैसे हम ह्यूमंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। हम ह्यूमंस अगर बात करें तो ऐसा थोड़े नहीं कि हमको जब भूख लगती है तो हम छत पे जाके बैठ जाते हैं और हमारा खाना बन जाता है, हम फिर आके नीचे आराम से पढ़ने लगते हैं, सो जाते हैं। नहीं, हम भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे यहाँ राइस है या फिर वहाँ पे आटा रखा हुआ है, जो कुछ भी है हम अवेलेबल है उसको उठाते हैं, उसको फिर हम पकाते हैं और फिर खाते हैं, तब जाके हमको एनर्जी मिलती है। मीन्स हमने दूसरे प्लांट्स पे या एनिमल्स पे तो हम डिपेंड किए ना, हम सेब खा जाते हैं तो भाई सेब तो फिर उस प्लांट से मिला ना, तो मीन्स हम यहाँ पे अलग अलग चीजों पे डिपेंड करें अपने फूड के लिए। तो सिंपली वही चीज मैंने बोली है, इन दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स अपॉन द फूड अवेलेबल। अब जो अवेलेबल है, बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा कि जैसे अभी चल रहा है कोरोना चल रहा है, कोविड सब लोग चिल्ला रहे हैं, तो इसका ओरिजिन आप लोग जब स्टार्टिंग में देखोगे तो चाइना वालों ने जो उत्पाद किया उसका नतीजा हम लोग भुगत रहे हैं। पिछले दूसरा साल शुरू हो चुका है, अभी हाल ही में एनिवर्सरी उसकी लगी, तो वहां से आप लोग देख रहे हो कि वहां पे उनको ऐसा नहीं कि वहां और चीजें अवेलेबल नहीं थी, लेकिन उनको चमगादड़ खाना था, उनको सांप खाना था, बिच्छू खाना था, उसका नतीजा आप देख सकते हो। तो ठीक है, उनके लिए वो अवेलेबल था, उन्होंने खाया। तो सबसे जरूरी चीज है फूड अवेलेबल क्या है, उसको खा के आप सरवाइव करो। और दूसरी चीज की वो कैसे खाते हैं, आप उसको पका के खाते हैं, कच्चे खाते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है उन पे। नाउ अगर बात करें हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, तो मैंने इसे 3 ब्रॉड लेवल्स पे डिवाइड कर दिया था, याद करो आप तो। सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स एंड होलोजोइक, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सैप्रोफाइट्स या सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, या सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। बात करें सैप्रो मीन्स ये हमेशा डेड एंड डिकेइंग पे ग्रो करने वाले हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आप जैसे कई बार होता है कि हम खाना बनाए और थोड़ा सा कुछ फूड वगैरह कहीं गिर गया कोने वोने में, हमने ध्यान नहीं दिया, और उधर फिर कुछ वाइट ग्रीन कलर कुछ फंगस वगैरह कुछ वहां पे देखोगे आप, कुछ ग्रो कर गया है, ठीक है, फंगस होते हैं। तो अब वो चीज क्या हो रही है, वहां डिके कर रही है, और उस डिकेइंग और जो डिकेइंग मैटर है उसके ऊपर वो क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, और वहां से फिर वो अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, वो फूड वहां से वो अपना खाना पीना ले रहे हैं, अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। तो सिंपली सैप्रोफाइट्स are those organisms which depends upon dead and decaying materials, organisms or organic matters। आपने देखा होगा कोई एनिमल मर गया, हमने ऐसे सड़क पे है, आप उसको छोड़ दो, कुछ दिन बाद ऑटोमेटिक वो उधर से गायब हो जाएगा। रीजन क्या है कि बहुत सारे स्कैवेंजर्स, और आपको बता दे सैप्रोफाइट्स को नेचर स्कैवेंजर्स के नाम से जाना जाता है। मींस अगर इसको अभी जब आप लोग इकोसिस्टम में वहां पे बताऊंगा, इकोलॉजी पढ़ाऊंगा, इकोसिस्टम में मैं डिस्कस करूंगा, आवर इन्वायरमेंट जो चैप्टर है वहां पे बताऊंगा कि अगर इनको आपने हटा दिया इकोसिस्टम से तो इकोसिस्टम पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल है। आप लोग मिनरल रिसाइकलिंग के बारे में पढ़ोगे कि हमारे नेचर में कैसे ये बार बार क्या होता है, रिसाइकल होता रहता है। इसमें सबसे बड़ा रोल जो आता है इन्हीं स्कैवेंजर्स, या फिर आप कह लो कि ये डिकम्पोजर्स है, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग नाम है, हम लोग बात डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि किस पे डिपेंड कर रहे हैं, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स पे, जैसे कि वुड हो गया, रोटेन वुड, लेदर हो गया, स्पॉइल्ड फूड हो गया, खराब खाना, ठीक है, ताजे खाने पे नहीं ग्रो करेंगे, डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि आप रोटी बना के रखे तुरंत उस पर 400-500 फंजाई ग्रो कर गए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। वो जब स्पॉइल्ड होगा, खराब होगा, तभी उस पर ग्रो करेंगे। चलो, और खराब भी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं है, खराब भी करने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। वो कैसे? सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज सैप्रोफाइट्स एज वी नो, हम लोगों ने नाम वैसे दिया हुआ है। अगर वो जैसे फोटोसिंथेटिक है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो फोटोसिंथेटिक हो गया, कीमोसिंथेसिस कर रहा है तो कीमोसिंथेटिक हो गया। तो सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो इसे हम सैप्रोफाइट्स बोलेंगे। फाइटा मीन्स बॉडी, मतलब यहाँ पे डेड एंड डिकेइंग पे ग्रो करने वाले हैं। अब बात करें, इनमें बड़ा एक स्पेशल क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। जैसे डाइजेशन दो तरह का होता है, एक इंटरनल डाइजेशन, एक एक्सटर्नल डाइजेशन। समटाइम्स डाइजेशन
occurs outside the body means वो हमारे जैसे हम लोगों ने खाना खाया वो अंदर जाएगा, हमारे जो स्टमक है उसके अंदर उसका डाइजेशन होगा, माउथ से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। हम लोग डाइजेशन में जब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्कस करूंगा वहां पे बताऊंगा। बट आप जैसे वो खाना बाहर से ही डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट हो रहा है। कैसे होगा? इनके पास क्या होता है, ये पावर होती है कि दे सीक्रेट सम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक मीन्स वो उसको डिग्रेडेट करने के लिए, फूड को डिग्रेडेट करने के लिए वो क्या करते हैं, वहां पे कुछ एंजाइम्स वगैरह सिक्रेट करते हैं, कुछ केमिकल एंजाइम्स और केमिकल सब्सटेंसेस उसको सिक्रेट करते हैं, और वहां पे क्या हो जाता है, उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। और फर्दर जब वो डिकम्पोजिशन हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, और जब कॉम्प्लेक्स से सिंपल में आ जाएगा तो उसको खा जाएंगे। अच्छा, आप देखो ध्यान से, ये खुद ही उसको क्या कर रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं और तब खा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है, इनका काम क्या है कि जैसे आपने इतनी बड़ी रोटी बनाई तो पूरा का पूरा खा नहीं जाओगे ना, उसको पीसेस में ब्रेक करोगे। वैसे हमारी बॉडी भी अंदर जाने के बाद और उसका एकदम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल में जाता है। वैसे ये भी क्या करते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को उस फूड के ऊपर सिक्रेट कर देते हैं, और उसके बाद फर्दर उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और आसानी से वो उसका इंटेक कर लेते हैं। बट ये आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, हेंस we can say it is external digestion। most important point है बेटा, आप इसको बिल्कुल ध्यान से याद रखना कि एक्सटर्नल डाइजेशन का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे मैंने एक स्पेशल चीज मेंशन करी है, थोड़ा सा आपके सिलेबस से बाहर का है, बट मैंने सोचा इसको बता देता हूं। दे मे बी ऑब्लिगेट, मे बी फैकल्टेटिव। समटाइम्स आप अगर देखोगे सैप्रोफाइट्स के बारे में कि अगर वो डेड एंड डिकेइंग पे ग्रो करने वाले हैं ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ डेड एंड डिकेइंग पे ही ग्रो करेंगे। अभी मैंने बताया डेफिनेशन में ये कि डेड एंड डिकेइंग पे ग्रो कर रहे हैं, डेड एंड डिकेइंग सबस्टेंसेस पे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप एज्यूम करो कि डेड एंड डिकेइंग सबस्टेंसेस वहां पे डेड कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ डिके ही नहीं कर रहा है, बड़ी साफ हाइजेनिक जगह है, साफ सुथरी जगह है, तो क्या करेंगे? तो वहां पे कुछ ऐसे होंगे जो कहेंगे कि चलो चलते हैं, मतलब वो सुसाइड कर लेंगे, मतलब वहां से वो साफ हो जाएंगे। बट कुछ ऐसे होंगे कहेंगे चलो छोड़ो यार, यहाँ पे अगर डेड एंड डिकेइंग नहीं, इनके अच्छी चीजों पे, लिविंग पे डिपेंड कर जाएंगे। मीन्स अब उन्होंने अपना क्या किया है, जोन चेंज कर लिया है। तो दो चीजें हैं, एक तो जिसने जोन चेंज नहीं किया और उसने मरना पसंद किया, बट दूसरे वाले ने जोन चेंज करके और उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को वहां पे वो फिट कर लिया, वहां पे खुद की लाइफ को उसने वहां पे उस एनवायरमेंट के अंदर सेट करने की कोशिश करी। तो ऐसे सैप्रोफाइट्स जो सिर्फ और सिर्फ डेड एंड डिकेइंग पे ग्रो करते हैं, उसे हम ऑब्लिगेट या स्ट्रिक्ट सैप्रोफाइट बोलते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, बट सैप्रोफाइट्स जिन्होंने अपना जोन चेंज कर लिया, मींस अगर जरूरत पड़ी, अगर इन्वायरमेंट वो कंडीशन उनके फेवरेबल नहीं आई, डेड एंड डिकेइंग सबस्टेंसेस वहां नहीं मिले, और उन्होंने जोन चेंज करके लिविंग पे डिपेंड करने लगे, तो उसे हम फैकल्टेटिव, मतलब दल बदलू, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बोलू दल बदलू। तो दीज आर द फैकल्टेटिव्स। वी कैन से दे मे बी ऑब्लिगेट्स और मे बी फैकल्टेटिव्स। फैकल्टेटिव आपको बार बार वो अपना मोड ऑफ चेंज करते होंगे, मतलब वो पैरासाइट भी होंगे, सेप्रोफाइट भी होंगे। पैरासाइट भी, और पैरासाइट में बताऊंगा तो वहां पे चीज समझ में आ जाएगी कि पैरासाइट सिर्फ लिविंग पे डिपेंड करते हैं। सेम कंडीशन पैरासाइट्स के साथ भी होगी, ठीक है। चलो, नहीं समझ में? आसान है एकदम, जो है वही रहेंगे या बदलते रहेंगे, ठीक। नाउ एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें फंजाई आपके ज्यादा आते हैं। मशरूम हो गया, अगेरिकस बिस्पोरस एंड अगेरिकस डालिकस, ठीक है। तो अगेरिकस हो गया, मोल्ड्स हो गए, ब्रेड मोल्ड, जैसे मैंने यहाँ बनाया राइजोपस। इसमें आप देखो ये राइजोपस है, इसका हाइफा है, हाइफा से कुछ एक्सटेंडेड यहाँ पे आपको हाइफा देखने को मिलेगा। ये आप स्पोरेंजियम स्टॉक, और यहाँ पे इसके स्पोर्स है, और यही स्पोर्स जैसे आप सीड जानते हो ना, सेम है स्पोर्स है। रिप्रोडक्शन में आप पढ़ोगे कि ये जब असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में इनका बहुत बड़ा रोल है, और एज अ सीड बिहेव करने वाले हैं। ईस्ट हो गया, ठीक। मॉर्केला अनदर टाइप ऑफ फंजाई यहाँ पे बना हुआ है, दिस इज मॉर्केला एंड दिस इज मोल्ड, ब्रेड मोल्ड है, और कुछ बैक्टीरिया वगैरह हो गए। ये सब के सब क्या है, सैप्रोफाइट्स हैं। एक नीचे मैंने लाइन ऐड कर दी थी, नेचर
एक्सकेवेंजर्स, मतलब ये साफ सफाई का काम करते हैं, झाड़ू पोछा वाले हैं। ठीक है, तो आसान है, बस आप वर्ड्स को समझ लो। ठीक है, चलो फटाफट इसको नोट कर लो। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी हम लोगों ने देखा सैप्रोफाइट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, सैप्रोफाइट्स क्या होते थे? जो डेड एंड डिकेइंग पे ग्रो कर रहे थे। अब सोचो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स जो ओनली लिविंग पे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि लोज की बात कर लो, सर में जुएं पड़ी होती हैं कई लोगों के। हाँ, अब वो क्या वहां शौक के तौर पे तो है नहीं, पार्किंग तो है नहीं उनकी, हो या फिर पिकनिक के लिए तो आई नहीं। अब वो वहीं ग्रो कर रही हैं, वहीं से क्या करती हैं, फिर खाना वगैरह अपना लेती रहती हैं। दे फीड अपॉन अस। इसके अलावा मच्छर है, आप सो रहे हो, मस्त आया, सब किया, चल दिया। अब वो भी तो पिकनिक पे आया नहीं था, मीन्स उसको क्या चाहिए था? न्यूट्रिशन चाहिए था। उसने कहां से लिया? सक किया, ब्लड लिया। अब ब्लड के अंदर क्या है? ओवरऑल न्यूट्रिशन होता है, लेके चला गया। ठीक है, या फिर आप बात करो लीच की, जोंक। हाँ, आप तालाब वगैरह में घुस जाओ, उधर से निकलो तो 2-4 चिपकी हुई मिल जाएंगी, और फिर वो जब आप उनको निकालोगे देखोगे कि वो ब्लड वहां पे दिखेगा उस स्पॉट पे। रीजन क्या था? कि वो ब्लड को सक कर रही थी। ठीक है, तो मीन्स कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो लिविंग पे फीड कर रहे हैं। वी कैन से these are those organisms which depends on living organisms for their own food. ओके, हमेशा किस पे डिपेंड कर रहे हैं? लिविंग पे डिपेंड कर रहे हैं। सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज पैरासाइट। एज यूजुअल हमने अगर सेप्रोफिटिक देखा तो सेप्रोफाइट बोला, तो पैरासिटिक है तो पैरासाइट बोलेंगे। जैसे हम लोग भी पैरासाइट है मम्मी पापा पे, नहीं, एट विच दे फीड आर कॉल्ड एज होस्ट। अब इसको मैं समझा देता हूं, मम्मी पापा वाला एग्जांपल। हमको पैसा चाहिए, हम क्या करते हैं? पापा जाके बोलते हैं, मम्मी जाके बोलते हैं, पापा पैसा दे दो। ठीक है, तो उन्होंने पैसा दिया, हम हो गए भाई पैरासाइट, उनसे पैसा लिया और वो हो गए हमारे होस्ट। ठीक है, अगर हम बात करें थोड़ा सा अच्छे से इसको समझे तो एक मच्छर है, मच्छर ने आके काटा, हमको काटा तो हम होस्ट हो गए, और वो काट के गया तो पैरासाइट हो गया। ठीक है, चलो, द पैरासाइट विच कॉज डिजीज कॉल्ड एज पैथोजेंस। इंपॉर्टेंट लाइन है, ऐसे पैरासाइट्स जो डिजीज कॉज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं। अब हमारा जो होस्ट होता है वो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। नाउ पैरासाइट्स कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स, हम लोगों ने देखा था। पहला एक्टो और दूसरा एंडो। ठीक है, एक्टो का मतलब अगर आपको समझाएं, ECTO, एक्टो मीन्स आउटसाइड। मीन्स ये ऐसे पैरासाइट्स हैं जो आउटसाइड द बॉडी रहते हैं। ठीक है, और उधर वो क्या करते हैं कि हमारे सरफेस से अटैच हो जाते हैं। ठीक, हमारे सरफेस से अटैच हो जाते हैं, और अटैच होने के बाद ब्लड वगैरह सब करते हैं और अपना न्यूट्रिशन वो लेके जाते हैं। ठीक है, तो they present outside the host body or attached to the host body for sucking the blood. ठीक है, वो होस्ट बॉडी जैसे हमारे सर वगैरह में पड़ी हुई है, उधर आराम से अटैच नहीं है, वो पड़ी हुई है। ठीक है, मच्छर आया काट के चला गया, या फिर अटैच कर जाते हैं। जैसे लीच वगैरह की बात करें तो आके क्या होंगी, जैसे पैर में है तो पैर में जाके अटैच कर जाएंगे, उधर से ब्लड सक करती रहेंगी। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे मैंने दिया हुआ है, लीच, मस्कीटो, लोज। ठीक, नाउ कम टू द एंडो पैरासाइट। एंडो मतलब होता है इनसाइड, मीन्स दे प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, और वहां रह के वो अपना खाना पीना सब कुछ ले रहे। जैसे आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे वॉर्म्स हैं। ठीक है, टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, ठीक है, फीता कृमि, गोल कृमि, जो हमारे स्टमक के अंदर रह रहे हैं, और उधर फिर क्या होता है कि हम जो खाते पीते हैं वो भी उसमें अपना मजा करते रहते हैं। ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम भी कॉज करते हैं। खासकर छोटे बच्चों में अक्सर क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है, वो बाहर निकला, अभी तो खत्म हो गया लगभग, लेकिन पहले जब हम लोग थे तो बहुत सारे बार ऐसा हो जाता था कि सब खेल रहे हैं तो कोई उसमें से किसी ने मिट्टी खा लिया, बाद में उसको पता चला कि उसने बहुत सारी चीजें खा ली हैं, और हॉस्पिटल गए तो पता चला उसके अंदर क्या हो गया है, अब वॉर्म्स आ गए हैं। ठीक, चलो, बहुत सारे वायरसेस हो गए,
बैक्टीरियाज हो गए, प्रोटोजोआ हो गए। अब मैंने एनिमल पैरासाइट और प्लांट पैरासाइट को थोड़ा सा अलग करके बताया है, रीजन क्या है मैं भी आपको बता दूंगा। वायरस कुछ ऐसे भी हैं जो प्लांट्स वगैरह पे अटैक करते हैं, बैक्टीरिया कुछ ऐसे हैं, लेकिन प्रोटोजोआ वगैरह स्पेशली एनिमल्स पे अटैक करते हैं। राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, हुक वॉर्म स्पेशली एनिमल के लिए पैरासाइट है, कभी प्लांट के ऊपर नहीं जाएंगे। प्लांट पैरासाइट में बात करें तो आपका कसकुटा हो गया, बेस्ट एग्जांपल है। बहुत आपने देखा होगा बनियान वगैरह ट्री या बहुत सारे प्लांट होते, ट्री है, ट्री के चारों ओर आप देखोगे ऐसे कोई प्लांट क्वाइल करके उसके ऊपर चढ़ रहा होगा, और जब आप उसको वहां से निकालोगे तो देखोगे पूरा का पूरा धंसा होगा उसके अंदर। होता क्या है कि वो ट्राई करता है कि जैसे मान लो कि उसका स्टेम है तो इसके अंदर थोड़ा सा हम अंदर की तरफ चले जाए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है यहीं से क्या है, जाइलम फ्लोएम रन कर रखा है। तो अगर ये इसके अंदर तक यहां तक पहुंच गया तो सीधे उसके जाइलम में पेनिट्रेट कर पाएगा, और पेनिट्रेट करके फ्लोएम में पेनिट्रेट कर पाएगा, और वहां से फूड वगैरह वो आसानी से एब्जॉर्ब कर सकेगा, ठीक है। तो कसकुटा बेस्ट एग्जांपल है पैरासाइट का, आपको इसका नाम याद रखना है, प्लांट पैरासाइट है। इसके अलावा बहुत सारे फंजाई, अच्छा फंजाई एनिमल्स में भी डिजीज कॉज करते हैं, जैसे आप लोग अगर आप देखोगे तो इचिंग कई बार होता है ना, इचिंग, ठीक है। एक तो नॉर्मल वाली होती है कि हो गया, एक होती है दांत खाद खुजली वाली, तो वो वाला उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फंजाई होता है। तो पैरासाइट्स अभी भी फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट हो सकते हैं। फैकल्टेटिव का मतलब बदलते रहेंगे, स्विच करते रहेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कभी ये डेड पे रहेंगे, कभी लिविंग पे रहेंगे, जैसा वहां पे अवेलेबल रहेगा फूड उसके अकॉर्डिंग। और ऑब्लिगेट हमेशा लिविंग पे डिपेंड करेंगे। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड कर रहे हैं फूड के लिए। एंडो मतलब वो इनसाइड द बॉडी रह रहे हैं, एक्टो मीन्स आउटसाइड द बॉडी रह रहे हैं, और रह इसलिए रहे हैं ताकि उनको फूड चाहिए, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो। अब हम लोग इसका फटाफट लास्ट टॉपिक यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन कवर कर लेते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन का सबसे लास्ट टॉपिक है, आखिरी टाइप है न्यूट्रिशन में। होलो का मतलब होता है कंप्लीट। तो वहां पे जनरली अगर बताएं, ये जो फीड करते हैं सॉलिड फूड्स के ऊपर फीड करते हैं। सॉलिड फूड मतलब वो पूरा का पूरा कंपैक्ट फूड होता है। अगर बात करें जो फूड होगा वो पार्ट हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कई बार आप देखते हो कि हम थोड़ा बहुत पार्ट यूज करते हैं। जैसे आप एक कोई भी ट्री ले लो, तो हमको सेब चाहिए तो हम उसका एक पार्ट ले रहे हैं ना, पूरा का पूरा ट्री तो नहीं खा रहे ना, तो वो सिंपली। या फिर कभी कभी हम पूरा का पूरा प्लांट खा जाते हैं, ठीक है, पालक वगैरह जैसे हो गया, तो पार्ट ऑफ द प्लांट और एनिमल हो गया, या पूरा का पूरा प्लांट और एनिमल हो सकता है जिसके ऊपर हम फीड कर रहे हैं, ठीक है। अब इनमें देखो एक्चुअली होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या है ना कि पूरा प्रॉपर एक न्यूट्रिशन का पूरा का पूरा प्रॉपर वहां पे व्यवस्था बनी हुई है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक ओपनिंग होती है माउथ, उसके थ्रू कुछ खाया हमने, ठीक है। माउथ के थ्रू क्या होगा, अंदर जाएगा, और अंदर जाने के बाद डाइजेशन होगा, और डाइजेशन होने के बाद देखो अब अंदर गया तो मतलब उसको बोलते हैं इंजेशन, ठीक है, मतलब वो अंदर गया। उसके बाद उसका डाइजेशन होगा, वहां पे बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह, जैसे कि आप अभी पढ़ोगे, बहुत सारे एंजाइम्स मिलकर उसको डाइजेस्ट कराएंगे। और फर्दर ऐसा तो है नहीं कि 100 का 100% हम लोग डाइजेस्ट कर जाते हैं, थोड़ा बहुत अमाउंट वहां पे क्या होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, या फिर हमारे काम का नहीं होगा, उसे हम वहां पे इजेक्ट कर देंगे, जिसे हम बोलते हैं इजेशन, मतलब एक्सक्रीट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे बॉडी से। तो ये आप फैसिलिटी सिर्फ किसमें देख रहे हो, स्पेशली होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। अब जो होलोजोइक एनिमल्स हैं अगर बात करें, या फिर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें 4 कैटेगरी बनी हुई है। पहले हर्बीवोर्स, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट को खा रहे हैं, वो एनिमल्स को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, एनिमल्स को नहीं खाएंगे। दे फीड ओनली अपॉन प्लांट्स, दे आर कॉल्ड एज हर्बीवोर्स, जैसे काऊ वगैरह हो गए, ठीक है, हर्बीवोर्स में आएंगे। इफ वी टॉक अबाउट कार्निवोर्स, फॉर एग्जांपल लायन, दे फीड ओनली अपॉन एनिमल्स, ठीक है, वो हमेशा एनिमल को। अब वो कभी भी ऐसा नहीं है कि शेर को अगर आपने वहां पे उसको मीट नहीं मिला तो घास चरने निकल जाएगा, चलो आज घास से ही काम चला लेंगे, नहीं। और काऊ को या फिर कोई भी ऐसा एनिमल है जो कि सिर्फ घास खा रहा हो और उसको अगर घास नहीं मिला तो मीट के ऊपर डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। नाउ ऑमनीवोर्स, जैसे हम ह्यूमंस हो गए, दोनों खाते हैं। अच्छा देखो यहाँ भी
दोनों में, ठीक है। तो हम क्या होते हैं, मीट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, यानी एनिमल्स पे भी डिपेंड करते हैं और प्लांट्स पे भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। लास्ट वन इज कैरी ऑन फीडर। कैरी ऑन फीडर का मतलब होता है स्कैवेंजर्स। वो क्या करते हैं, डेड एनिमल्स पे तो देखो ये है एक तरह के क्या, कार्निवोर्स, ये है एक तरह के कार्निवोर्स, बट दे फीड अपॉन डेड एनिमल्स। कार्निवोर्स जनरली लिविंग पे डिपेंड करते हैं जनरली, ठीक है, याद रखना। और इनको हम स्कैवेंजर्स के नाम से जानते हैं, मतलब साफ सफाई करने वाले। आप देखे होंगे कोई एनिमल मर गया तो उधर आएंगे, वो उसको खाएंगे, चीड़ेंगे, फाड़ेंगे, खाएंगे और फिर उधर पार्टी वार्टी करके अपना चले जाते हैं। अब इसके बाद एक छोटा सा आ जाता है टॉपिक मेक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उसके बारे में आपको बता दूं। मेक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसमें आपको मेक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। मेक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मींस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लस हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। मींस ऑटोट्रॉफिक और न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दोनों अगर परफॉर्म हो किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उसे मेक्सोट्रॉफ बोलते हैं, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। इसका एग्जांपल आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था, यूग्लिना। अब है तो ये फोटो ऑटोट्रॉफ, यूग्लिना क्या है, फोटो ऑटोट्रॉफ है। मीन्स ये फोटोसिंथेसिस करके खाना बना सकता है, लेकिन जब कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाती है, वहां पे इसके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, तो ये फिर क्या करता है, वहां पे जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, इसका जो सेकेंड ऑप्शन है डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स, उन पे ग्रो करने लगता है। तो देखो अब इस यूग्लिना के पास कैपेबिलिटी है कि सनलाइट वगैरह प्रॉपर फेवरेबल कंडीशन है तो फोटोसिंथेसिस करके खाना बना ले, अगर नहीं है तो डेड एंड डिकेइंग जो मैटर्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन पे ग्रो करके आसानी से वहां पे सरवाइव कर सकता है। तो ये आपका न्यूट्रिशन का एक कंप्लीट मैंने यहाँ पे कवर अप रखा है। होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो हम लोग शुरू करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, या हम सीधे बोले तो फोटोसिंथेसिस, समझ में आ गया होगा आप सबको। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।